नमस्कार भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज ये लॉकडाउन पीरियड के बाद एक्सटेंडेड लॉक इन पीरियड के अंदर हम लोग एक बदलता हुआ दुनिया देख रहे हैं। सही मायने में डिफरेंट टाइप की पोल्यूशन लेवल बेहद हद तक कंट्रोल हो चुका है। बीट साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन बहुत कंट्रोल हो चुका है। और पिछले 40 साल में, 50 साल में इतनी प्योर क्लाइमेट लोगों ने बहुत जगह में अनुभव नहीं किया है। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग जो 21st सेंचुरी में आज तक इतना एडवांसमेंट कर चुके हैं, हर दृष्टिकोण से समाज को उन्नत करने के लिए, मनुष्य समाज को डेवलप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, क्या ये सही मायने में एडवांसमेंट था, या हम लोग इकोलॉजी को नज़र में रखते हुए ऐसा कुछ तरीका अपना सकते थे ताकि हम लोग की जो प्रकृति है इतना डिजेनरेट नहीं होता, इतना डिवास्टेट नहीं करता, हम लोग इसी एटमॉस्फेयर को हमेशा एंजॉय करते। ये आज हम लोग कंपेयर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कंपेयर करने के लिए दो स्टेट हम लोग के सामने हैं। एक है 23 मार्च की पहले की एक अवस्था, और आज है 23 मार्च के बाद अप्रैल जब खत्म होने आ रहा है आज की अवस्था। इस दुनिया की कोई भी स्ट्रक्चर या पॉलिसी साधारणतः न केवल पूंजी को ध्यान में रखते हुए या पूंजी से बनता है, बल्कि पूंजीवादी तरीकों के तहत ही फॉर्मुलेट किया जाता है। और ये पूंजीवादी व्यवस्था में किसी भी चीज़ को इवेलुएट जो किया जाता है वो केवल पूंजी के आधार पे ही की जाती है। यहाँ पे एथिकल वैल्यूज़, कार्डिनल वैल्यूज़, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़, इकोलॉजी, ये सब चीज़ों की ना के बराबर स्थान है। हम इंसान बाकी सभी स्पीसीज की तरह इस नेचर के अंदर रहते हैं और इस प्रकृति के, इस नेचर के एक अभिन्न अंग है। अगर हमारी जीवन शैली, कार्यशैली समूचे प्रकृति के लिए एक अलार्म पैदा करता है, तब ना केवल हम इस प्रकृति के लिए खतरा साबित होंगे, बल्कि इसकी जो इफ़ेक्ट है हमारे अपने लाइफ में भी बढ़ेगा, और ये बढ़ भी रहा है। और जैसा कि मैं बोला था कि आज हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, दोनों स्टेट हमारे सामने हैं। इस चीज़ से हम लोग को ये पता चल जाता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है किस हद तक बिगड़ चुका है, खुद अपने लिए और प्रकृति के लिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारे माइंडसेट को इस तरीके से डेवलप करता है कि हम सिर्फ दोहन करना सीखते हैं, ना कि सृजन करना। और आज हम लोग जो सृजित चीज़, मतलब शिष्ट चीज़ देख रहे हैं, जो मटेरियल डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये एक दोहन का ही रिफ्लेक्शन है। हमें जब तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से निजात नहीं मिल जाती, तब तक हम कोई भी रियल मायने में प्रोग्रेसिव प्लान बना के उसको फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सबसे पहले तवज्जो दी जाएगी ह्यूमन वैल्यूज़ को, लाइफ को, इकोलॉजी को। और पूंजीवाद उसमें कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसमें पैसा खपत नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें कैपिटलिस्टों की कोई रिटर्न नहीं है। कुछ कुछ हद तक पूंजीवाद जो रिफॉर्मेशन कर रहा है इकोलॉजी के मायने में या लाइवलीहुड के मायने में, वो एलिट क्लास के लिए, वो भी उसका एक बिजनेस का ही पॉलिसी है। जैसे शहर में एयर पोल्यूशन लेवल बेहद बढ़ गया। अभी डेटा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि डेटा आपको बहुत साइट से मिल जाएगा कि पोल्यूशन लेवल कितना था, कितना है, बढ़ गया। अब जिसके पास पैसा है उनको शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, तो हिमालयन ऑक्सीजन बेची जा रही है। शुद्ध पानी चाहिए जो आरओ नहीं हो, प्योर मिनरल हो, तो उनको हिमालयन वाटर बेचा जा रहा है। उनको भोजन चाहिए, शुद्ध भोजन, तो शुद्ध भोजन उनको ऑर्गेनिक भोजन बेची जा रही है। तो एलिट क्लास उसको एंजॉय कर रहा है, और पूंजीवाद उस चीज़ की बिजनेस कर रहा है एक्सक्लूसिव बना के। लेकिन जो जनरल मास है उनके नसीब में वो सारा चीज़ आ नहीं रहा है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस तरीके से बनाया गया है कि आप जिस भी परिस्थिति में रहे, जो भी इकोनॉमिक स्टेटस में आप बिलोंग करें, हर अवस्था में आपकी दोहन होगा, आपका शोषण होगा। आप सोचेंगे मेंटली कि मैं 1000 आदमी से तो बेहतर जीवन जी रहा हूँ,
लेकिन वो जो जीवन हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट करके जी रहे हैं, एक्सक्लूसिव लाइफ जी रहे हैं, वो हमारे नसीब में ऐसे ही आना था। लेकिन हम लोगों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करने के कारण वही चीज़ जो कॉमन लाइफ के लिए होना था, पैसे वालों के लिए हो गया एक्सक्लूसिव और कॉमन लाइफ के लिए हो गया ड्रीम। इकोलॉजी और इकोनॉमी, ये दोनों की एक अच्छी टैली होने चाहिए। अगर ये टैली नहीं रहा, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहा, तो होगा क्या? इकोलॉजी डाउनग्रेड होगा, इकोनॉमी अपग्रेड होगा, और उस अपग्रेडेड इकोनॉमी से आदमी उसी इकोलॉजी को फिर से रिस्टोर करने की ट्राई करेगा, जिसमें वो ह्यूज इन्वेस्ट करेगा, फिर भी वो नेचुरलिटी को हम लोग अचीव नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा काम ही क्यों करना? एक सेरेनिटी में जीना है, एक रियल वाइटलिटी पूर्ण एक एटमॉस्फेयर में जीना है, और एक हर इंसान का एक अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। प्राउड अर्थव्यवस्था के तहत वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी को जो सेटअप करने की बात की गई है, वहां पे प्रकृति की दोहन के बारे में, अनवांटेड और एबंडेंट दोहन के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है, और उसके साथ साथ रेस्टोरेशन के बारे में भी बोला गया है, जो आज हम लोग देख नहीं रहे। रेस्टोरेशन आज की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी इकोनॉमी में दिखता नहीं है। अब कुछ टिप्स जिसके द्वारा हम इस चीज़ को सॉल्व कर पाए, ये जो इकोलॉजिकल एक जो इम्बैलेंस हुआ है, उसको हम लोग फिर से रेस्टोर कर पाए। अब एक चीज़ है कि 700 करोड़ पीपल इस धरती में रहता है, रातों रात तो होगी नहीं, लेकिन आज से हम लोग स्टेप सही मायने में और सही दिशा में नहीं उठाए तो ये कभी भी नहीं होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत सारे देशों में उठाया जाता है, हजारों करोड़ रुपया उसमें दफनाए जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्टेंट नहीं निकलता। वो इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि हमारा नज़रिया ही है घाव के ऊपर सिर्फ मलहम लगाना, घाव जो था उसको ठीक ना करना। इसलिए हम लोग जो भी स्टेप लेते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसको एक पर्दे से ढक देना। वो भारत में उठाए गए स्टेप हो, नदी साफ वाला स्टेप हो, कचरा साफ वाला स्टेप हो, टॉयलेट की प्रकल्प हो, या दूसरे देश की किसी भी चीज़ हो, डिफोरेस्टेशन को रोकने की हो, माइनिंग, अनवांटेड माइनिंग, और जो एक्सेसिवली जो माइनिंग की जाती है उसको रोकने की चीज़ हो, किसी भी दिशा में हम लोग सक्सेस इसलिए नहीं होते कि हमारा एक तरफ नज़रिया रहता है कि जो अनवांटेड दोहन से, जो अनचेक्ड दोहन से जो लोगों में एक अवेयरनेस फैल रहा है, इसको रोकने के लिए, उसको ढकने के लिए हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट लेते हैं। उन प्रोजेक्टों का ठेका भी उन ठेकेदार को ही देते हैं जो लोग पूंजीवादी हैं, और उसमें पैसा भी खर्चा होता है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो हम लोग, किसी भी सरकार का ही नजरिया रहता है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो बरकरार रहे, वो कभी खत्म ना हो। उसके द्वारा जो हम लोग को डिफरेंट जो रिएक्शन पैदा हो रहा है समाज में, उसको ढकने के लिए अलग अलग प्रकल्प लिया जा रहा है, और उसमें भी पैसा बहाया जा रहा है, तो रिजल्टेंट अल्टीमेटली जीरो ही रहता है। अब कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से होता है, मोटर से होता है, मीट इंडस्ट्री से होता है। तो फैक्ट्री में लेबर काम करते हैं, सिर्फ फैक्ट्री में जो कोई प्रोडक्शन होता है, कार्बन एमिशन हो रहा है, सब उसी से नहीं हो रहा है। उसमें जो लेबर काम कर रहे हैं वो लेबर कहीं से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत में नहीं, दुनिया के किसी भी देश में हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात में बंगाल बिहार की एम्प्लॉय काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, साउथ में यूपी से जाके काम कर रहा है, असम से जाके काम कर रहा है, बिहार में गुजरात के लोग आके यहाँ पे व्यापार कर रहा है। तो ये जो लेबर इधर से उधर जा रहा है, सरप्लस और डेफिसिट लेबर का जो एरिया है, उसको न्यूट्रलाइज सबसे पहले किया जाए। प्राउड यही कहता है, आप जिस जगह में हैं उस जगह में लोकल रिसोर्स के हिसाब से आप इंडस्ट्री सेटअप करिए। सबसे पहले जब लेबर की ट्रांजिट की जो कार्बन एमिशन बचेगा, उससे इस दुनिया को पोल्यूशन लेवल में बहुत कमी आएगी। थर्ड स्टेप है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। आज दुनिया पावर से चलता है, और आज सबसे ज़्यादा पावर कोल से और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से क्रिएट की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ठीक वहाँ पे है जहाँ पे नेचुरल वे में एबंडेंट मात्रा में वाटरफॉल है, लेकिन किसी नदी को अगर रोक के उसमें इलेक्ट्रिसिटी मशीन लगा दी जाए तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा, उस नदी की बहाव
घट जाएगा, जो आज हम लोग भारत के ही नहीं दुनिया के बहुत सारे जगह में देख चुके हैं। ग्लेशियर पिघल रहा है, पानी की बहाव खत्म हो रहा है। उससे क्या होगा, जो पानी में कचरा बहाने की या किसी भी चीज को ढोने की जो ताकत है, वाटर फ्लो में जो स्पीड है वो कम हो जाएगा और कचरे जमते जाएंगे, नदी में सिल्ट पड़ता जाएगा और धीरे धीरे पानी सूखता जाएगा। और जितना पानी एक एरिया से कम होते जाएगा, पोल्यूशन लेवल उतना ज़्यादा बढ़ेगा और सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, सॉइल की वाइटलिटी खत्म हो जाएगी। तो हमें निश्चित रूप से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को रिस्ट्रक्चर करना है और ऑल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो हो गया आपका सोलर इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे बहुत तरीके की और इजाद होना बाकी है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी है, तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना है। हो सकता है हमारा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो तो करना चाहिए, नहीं तो हमें फिर इकोलॉजी को रिस्टोर करने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तब तक लाइफ में बहुत सारी टाइप की डिजेनरेशन आ चुकी होगी, जो अभी आ चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट स्टेप एक है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, स्पेशली भारत की, इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था कि 70% लोग किसान हैं। आज किसान लोग कृषि छोड़ के कहीं मजदूरी कर रहा है, किसी फैक्ट्री में जाकर लेबर कर रहा है, तो उसकी ओवरबर्डन कृषि था। लेकिन इसको हम लोग अगर साइंटिफिकली इसको अगर हम लोग डेवलप कर पाए तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश कभी भी दुनिया की किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस में सफर नहीं करेगा। इसको विज्ञान भित्तिक तरीके से इतना अपग्रेड करना चाहिए कि किसानों की अर्थनीति उन्नत हो। और एग्रो और एग्रीको ये दोनों बेस अगर हम लोग की डेवलप कर जाए, 50% अगर लोग इसमें कवर हो जाए तो 50% किसान के ऊपर बाकी 30-40% लोग और डिपेंडेंट है। और किसान बेस रहने से फायदा ये होगा कि हमारा दुनिया कभी भी पॉल्यूटेड होगा ही नहीं। क्योंकि अगर हम एक मेथी का पौधा भी लगाते हैं, अगर हम एक गेहूं का पौधा भी लगाते हैं, तो 2-3 महीने तक उसकी ग्रीन पिगमेंट कार्बन डाइऑक्साइड चूस रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, मतलब ये प्योरली इकोलॉजिकल है। फिफ्थ पॉइंट है फैशन इंडस्ट्री। फैशन के बारे में बोला जाता है फैशन दैट कीप्स चेंजिंग, सही है। लेकिन इसी कीप्स चेंजिंग के मद्देनज़र दुनिया में कितना चीज़ फेंका जा रहा है हम लोग को शायद अंदाज़ा नहीं है। यूरोपियन जो कंट्री है, इंग्लैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मन है, कनाडा है, या यूएस हो या एशियन कंट्री ही क्यों ना हो, अनवांटेड मात्रा में लोग कपड़े लत्ते खरीदते हैं, 2-3 महीना पहनते हैं, फेंक देते हैं। घर में टीवी मोबाइल खरीद रहे हैं, 2 साल बाद फैशन पुराना हो गया, फेंक रहे हैं। बेड बदल रहा है, यहाँ तक कि घर मकान भी बदल दे रहे हैं। तो इतना जो अनवांटेड मात्रा में एक आदमी की जरूरत जितना है, अगर अपरिग्रह का पालन नहीं कर रहा है तो उस आदमी की जो मानसिक भूख है उसको पूरा करने के लिए 50 आदमी की चीज उसको थमा देना पड़ रहा है। उस तरीके से अगर करोड़ों लोग इस तरीके से दोहन करने लगेगा हर चीज की, तो प्रकृति की अति मात्रा में दोहन के कारण इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। और सिर्फ कपड़े लत्ते तक ही बात नहीं है, जो रेयर एनिमल है, स्पीसीज है, यहाँ तक कि नॉर्मल स्पीसीज की जानवर ही क्यों ना हो, उन लोगों को मार के उनके चमड़े के फाड़ के कोट बनाए जा रहे हैं, जूते बनाए जा रहे हैं। ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करने की एक भयंकर तरीका है, जिसको सदियों से चल रहा है पूंजीवादी व्यवस्था के तहत। लोग एक हाइप में है, लोग समझता है कि मेरी एक स्टेटस बढ़ेगा कि मैं अगर अत्यधिक मात्रा में चीज़ों को यूज़ करूँगा, फेंकूंगा, जानवरों को मारूंगा, उसका चीज़ यूज़ करूँगा, घर में डिफरेंट टाइप के जानवरों के सर लटका के रखूँगा, चमड़ा रखूँगा, तो ये एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी से निजात देना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फैशन इंडस्ट्री हो भी तो यूटिलिटीफुल फैशन हो, अनवांटेड फैशन ना हो। जैसे कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे फिजेट स्पिनर निकला था, हर आदमी हाथ में ऐसे घुमाते रहता था। उसकी मतलब क्या है, टाइम किलिंग चीज़ है। इस तरीके से हजारों चीज़ें जो हम लोग की नज़र में नहीं आता है, हम लोग उसमें पैसा, समय, एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, इन रिटर्न गेट नथिंग। 6 पॉइंट है कि हर इंसान को यह सोचना चाहिए कि मैं जो जन्म लिया हूं और आज मेरा 30 साल, 25 साल, 40-50 साल जितना साल भी हो गया, विशेष करके शहरी आदमी, वो आदमी अपने जीवन में खुद से पूछे कि वो आज तक कितना पौधा, मैंने पेड़, प्लांट लगाया है जो बड़े होने के बाद पेड़ बना है। ये अगर हम लोग नहीं किए हैं तो हम लोग प्रकृति के ऊपर सही मायने में एक महाबोझ है। एक इंसान अगर अपने जीवन में मिनिमम 100 पौधा नहीं लगा सकता है तो उसकी यूटिलिटी क्या है इकोलॉजी के ऊपर। इस मनुष्य स्पीसीज को अगर धरती से गायब कर दिया जाए तो इस प्रकृति में रहने वाले किसी भी स्पीसीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आराम से जिएगा, दुआ देगा मनुष्य को मरने के कारण। लेकिन हम लोग रहने के कारण
पूरे समूचे एंटायर प्रकृति के लिए एक भयंकर रूप से एक थ्रेटनिंग पैदा किए हुए हैं। तो हमको इसको बैलेंस करने की चेष्टा स्वतः करना है, ना कि केवल गवर्नमेंट पॉलिसियों का इंतजार करना है। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ टिप्स है जो बाद में बोला जाएगा। आपका दिन शुभ हो।